बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा भी रखे और बहुत खुश रखे। मैं समीरा जलील प्रोग्राम लज़्ज़त में आपके साथ हूँ और आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे। जी जनाब, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं आप तमाम लोगों के साथ हैं। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला सब लोगों को बहुत अच्छा रखे। जी जनाब, ज़िंदगी में खाना पीना कितना इम्पॉर्टेंट है तो हमें पता है कि हमारी ज़िंदगियों में खाना पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से डेली रूटीन की जितनी चीज़ें होती हैं वो क्या होता है कि वो कभी कभी उनसे थोड़ी सी बोरियत होना शुरू हो जाती है और समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और किस तरह से चीज़ों को बनाएं कि घर वाले भी खुश रहें और मतलब आपको भी बनाने में अच्छा भी लगे। अब अमूमन घरों में क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ बना लेते हैं, 3 से 4 लोग घर में मौजूद होते हैं, तो अगर आपने कोई चीज़ बना ली तो उनमें से 2 लोग तो लाजमी ऐसा होता है डिसएग्री कर रहे होते हैं कि आज आपने ये क्यों बना लिया, ये बना लेती तो ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल मुश्किल काम होता है एक खातून खाना को ये सोचना कि आज घर में क्या चीज़ बनाई जाए रूटीन की जो सब लोग शौक़ से खा सकते हैं। तो वैसे जो कुछ चीज़ें हम कभी कभी आपको ऐसे भी बताते रहेंगे कि जो जैसे कि मेरे घर में भी बनती हैं ये चीज़ें, तो मैं आपके साथ शेयर करी। अब दाल गोश्त हर घर में बनाया जाता है। दाल गोश्त यानी चने की दाल से बनाया जाता है, और मटन में इसको बनाते हैं ज़्यादा छठे से, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ ये आप देखिएगा, आपको यकीनी तौर पे अच्छा भी लगेगा और आपको मज़ेदार भी लगेगा। ये बनेगा। इसके अलावा खिचड़ी, खिचड़ी से जहन में ये एक चीज़ आती है कि दाल है और उसके साथ चावल है तो खिचड़ी तैयार रहेगी, लेकिन ये मिक्स सब्जियों के साथ खिचड़ी कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। मिक्स सब्जियों में इसमें हमने गाजर है, मटर है, और इसके अलावा हमने शामिल किया है इसमें आलू भी, और जो खिचड़ी के जितने भी लवाजमात हैं वो भी हमने इसके अंदर शामिल किए। तो बहुत ही ज़बरदस्ती बनेगी खिचड़ी, आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। और साथ ही बनाएंगे बहुत ही शानदार सी चटनी, भुनी हुई चटनी बनेगी जो इस दाल के साथ भी, दाल गोश्त के साथ भी अच्छी लगेगी, और साथ ही जब हम ये बनाएंगे यहाँ पर खिचड़ी उसके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। ख़ासतौर से गर्मियों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर आप नोट डाउन करके रखिएगा, फिर अपनी गर्मियों में इसको बनाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश जो कि हम बनाएंगे यहाँ पर चने की दाल गोश्त बनाएंगे। ठीक है ना। अब दाल गोश्त है जो बनेगा, अच्छा इसमें क्या है कि हम चने की दाल का इस्तेमाल करें, और चने की दाल के साथ कौन सी दाल इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताएंगे। और इसको बनाएंगे हम मटन के साथ, मटन यानी बकरे के गोश्त के साथ बनाएंगे। और इसमें बकरी का कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है या टेस्ट वाइज ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बग़ैर हड्डी वाला जो गोश्त होता है वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब भी आपको ऐसी चीज़ बनाते हैं तो उसमें आपको हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए ताकि टेस्ट तो अच्छा है उसका। इससे मैंने जैसे सीने का गोश्त भी शामिल किया है, नॉर्मल बोटियाँ भी इसके अंदर शामिल की हैं। ठीक है ना। तो सीने के गोश्त से चने की दाल गोश्त जो बनता है वो बेहतरीन बनता है। तो आप देखिए ये मैंने बॉईल करके रखा। नॉर्मल बोटी भी जैसे हम नॉर्मल बोटियाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी हम इसमें शामिल किए हुए। अच्छा, हम बनाते हैं, जब इसको बनाते हैं तो ऑब्वियसली कच्चे गोश्त से बनाते हैं। अब चूँकि टाइम इतना नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे बॉईल किया है। बॉईल सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाल के किया, इसमें मैंने कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। अब चने की दाल गोश्त अगर आप टोटल उसको आप अच्छे बनास्पति घी से बनाते हैं तो बेहतरीन है, नहीं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं यानी बनाते हैं तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन आधा कप के करीब तेल है। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, और इसमें जब हम तड़का लगाएंगे तो तड़का जो है वो हम घी से लगा लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा, ज़रा घी का इस्तेमाल कम हो जाएगा। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम शामिल करेंगे ये प्याज, एक चॉप की भी आप प्याज ले लीजिएगा जो यहाँ गई इसमें, ये चलेगी सही जी। एक चॉप की प्याज है, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन, ये भी क्रश किया हुआ। ये गया अदरक, उसके बाद ये गया इसमें लहसुन। ठीक है, डाल के इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, और साथ ही साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। गरम मसाला जब भी आप बघार में डालते हैं तो उससे क्या होता है फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। तो यही हम भी करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर हम साबुत गरम मसाला, जिसमें कि थोड़ा सा तेज़पत्ता ये चला गया, एक का दालचीनी का टुकड़ा है ये चला गया, और बाकी के मसाले मिला के आपने टोटल 1 टेबलस्पून तकरीबन आपने कर लेना है। सही जी।
तो मैं काम करती हूँ कि थोड़ा सा नीचे चला गया मसाला और ये आ गया, सही जी, जिसके अंदर काली मिर्चें भी हैं, लौंग है और इसके अलावा हमने बड़ी इलायची का इस्तेमाल भी किया। ये चला गया, ठीक है, ये क्या। अब हल्का सा जैसे ही ये फ्राई होगा तो आप घर में तो एक काम ये कीजिएगा कि कच्चा गोश्त होगा तो आपने गोश्त इसमें शामिल करना है। गोश्त डाल के हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, उसमें हमारे पास टमाटर, ये टमाटर मेरे पास रखे हुए, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अपने नॉर्मल मसाले यानी नमक, मिर्च, हल्दी। इसके अलावा आप देखिए कोई ऐसा मसाला नहीं है जो आपके घरों में मौजूद नहीं है। इसको डाल के हम पकाएंगे, जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद हम इसमें दाल का इस्तेमाल करेंगे। अब दाल यहाँ पर कच्ची नहीं डालेंगे, हम इसको बॉईल कर लेंगे। ये दाल मेरे पास बॉईल हुई हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये मेरे पास चने की दाल है, तकरीबन 2 कप चने की दाल, सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया। इसके अलावा हाफ़ कप माश की दाल, माश की दाल का इस्तेमाल भी हम यहाँ करें, ये हमने सब नमक डाल के बॉईल की। इसमें डाल के हम इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि एक अच्छा सा इसमें लेस पैदा हो जाएगा और दाल जो आप डाल रहे हैं इसके अंदर माश की दाल, वो आपको इतनी नज़र नहीं आएगी। अच्छे से इसको पकाइएगा तो बहुत अच्छी मिक्स हो जाएगी और इसका टेक्सचर जो है बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी, ये ऑलमोस्ट हो गया और अब मैं डालूँगी इसमें ये गोश्त, या गोश्त, ठीक है जी, ये गोश्त चला गया। अब बाकी के मसाले डालेंगे। मसालों में हमने क्या क्या चीज़ें डाल ली हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें। सबसे पहले हम डाल देते हैं ये टमाटर, ठीक है, ये टमाटर मेरे पास मौजूद है। ये जो टमाटर 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर ले लिए, ठीक है, ये हमने डाले। अब बाकी मसाले डाल लेते हैं। बाकी मसाले नमक, मिर्च, हल्दी, वही चीज़ें हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आप बनाइएगा, अपने घर में इसको टाइम दीजिएगा। टाइम से मेरा गोश्त अच्छा गला होना चाहिए और दूसरे दालें जो आप डालें वो भी बहुत अच्छी गल जाना चाहिए। ये क्या, नमक मैं जायके के मुताबिक, लेकिन ये सोच के डालूँगी कि गोश्त में भी नमक था और दालों में भी हमने नमक डाला था, तो इसलिए मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डाल देंगे। ये क्या, फिर हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, ये ज़रा सा ज़्यादा डालेंगे। ये डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 टीस्पून यानी तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून से ज़रा सा कम कर लीजिएगा। और ये कि इसमें हल्दी, ठीक है ना, ये डाल दिया। अब डाल के इसको मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और पानी डाल के इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जब देखेंगे कि ये अच्छा गल गया है उसके बाद हम इसमें चीज़ें शामिल करें। अब इंशाल्लाह ताला जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना तो क्या होगा कि ये गोश्त तकरीबन गल जाएगा। अब आप देखें कितना मिरेकल है नहीं कि कितनी जल्दी से ये गोश्त जो है गल जाएगा, क्योंकि ये बॉयल हुआ मेरे पास है। और फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके अंदर ये दालें दोनों शामिल करेंगे। कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर दाल गोश्त बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा और ये गोश्त गल चुका है। देखा आपने कि ये ब्रेक टाइम में ये गल गया और अब मैं इसमें दाल ऐड करने जा रही हूँ ताकि हम अपनी दूसरी रेसिपी जो है उसको हम कर सकें। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे दाल। दाल किस स्टेज पे आपने डाली, जब आप देखें कि आपने जो गोश्त उसको आप भून रहे हैं वो 80% जो है वो गल चुका हो। ठीक है, गाय का गोश्त है या बकरे का गोश्त, दोनों आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में ये बहुत अच्छा लगता है। तो 80% गल जाएगा, उसके बाद आप डालें, क्योंकि दाल डाल के भी आपको पकाना है। हालांकि दाल मैंने खासी पका ली, लेकिन उसके साथ जब तमाम चीज़ें मिक्स होकर पकेंगी तो एक अच्छा सा आप देखिएगा ब्लेंड निकलेगा। आधा कप चने, ये माश की दाल, ये चली गई। इससे बड़ा अच्छा सा एक ग्लेस आ जाएगा इसके अंदर जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये गई इसमें चने की दाल, 2 कप चने की दाल, नमक डाल के हमने इसको बॉईल किया है। अभी चूँकि ये ठंडी है बेचारी, तो थोड़ा सा इसको हम पानी वानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। मिक्स करूँगी फिर मैं पानी भी इसके अंदर शामिल करूँगी, बल्कि पानी डाल ही देते हैं साथ ही तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये गया इससे पानी डालेंगे हम तकरीबन इसके अंदर, और ये क्या डाल दिया मैंने, तकरीबन 2 कप मैंने पानी डाला है। और ज़रा पानी भी भिजा दें प्लीज़। ठीक है, इसको मैं मिक्स करती हूँ, ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हम पकने रखेंगे। और पकते वक्त इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ?
उबैद रहीना खान से। जी, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, या फिर रेसिपी? मैंने कह रहा था कि मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की थी, जो आपने वाइट बिरयानी सिखाई थी। अच्छा, कैसी बनी बिरयानी? बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मजे की बनी थी, और बहुत अच्छा आपका शो है, बहुत अच्छा आप अच्छे तरीके से समझाती हैं। और बस चलेगा, आपसे एक फरमाइश करनी थी। बिल्कुल कीजिए। स्ट्रॉबेरी का आजकल सीजन है, तो एक स्ट्रॉबेरी सॉस बनाना सिखा दें और स्ट्रॉबेरी चीज केक। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, वैसे स्ट्रॉबेरी चीज़ केक जो है वो मैं बना चुकी हूँ, और लेकिन चले अभी तो देखिए, मैं दरअसल सारे मैं प्लान मेरा जा चुका है, इसमें कहीं जिक्र नहीं है स्ट्रॉबेरी का। लेकिन चले कोशिश करते हैं सॉस आपको किसी ने ऐसे ही बनाना सिखा देते हैं, या फिर स्ट्रॉबेरी चले चीज़ केक भी अगर टाइम हुआ तो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब ये देखें जी, ये मिक्स हो गया। अब डालेंगे हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। ये गया पिसा हुआ गरम मसाला। सीजनिंग जो है आपने इसी वक्त चेक करनी है। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर सौंफ। ये थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ है, तकरीबन 3-4 टीस्पून है ये जी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाए, बस आपने इस तरह से डालना है कि अच्छा साफ फ्लेवर इसके अंदर। ये देखें जी, अब आपने देखा ये माश की दाल की वजह से इसमें लेस आना शुरू हो गया है। जब इसको हम मिक्स करेंगे, पकाएंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पे अब आपका दिल चाहता है आप धीमी आंच में पकाएंगे, तो ये ऑयल जो है आपका इसमें आ जाएगा। आप चाहें तो तड़का मत लगाइए, लेकिन क्या है, तड़का भी बड़े मज़ेदार होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फ्लेवर और भी बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। सही है, तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और एक और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए, आप कैसे हैं भाई? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और बहुत आपकी शुक्रिया, रेसिपी बहुत अच्छी होती है आपा, मैं बहुत ट्राई शुक्रिया। करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना और चाहेंगे? आपा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी जी, कीजिए। जी, ये अगर रेसिपी आपने बनाई थी शेजवान चिकन लीवर, जी 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 जी। वो बीफ की कलेजी से बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बन सकता, इसलिए कि देखिए वो बहुत सख्त होती है, और जो चिकन की जो लिवर होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। इससे हम बना सकते हैं, अगर हम उससे बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनेगी, बल्कि और बनेगी नहीं, दूसरा आप आपा मत बनाइएगा। जी पूरी बोलिए। पूरी बनाना सिखा दे। पानी पूरी? पूरी पूरी जो सूजी के हलवे के साथ खाई जाती है। ओके, अरे ये तो मैं बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, आपने नहीं देखा, आप मेरे पेज पे जाइएगा। लेकिन चलें, पूरी तो एक ऐसी चीज़ है, रमज़ानों में सिखा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो कि बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी खिचड़ी बनेगी मिक्स वेजिटेबल के साथ। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम होने रख दिया है। ठीक है, ये ऑयल गरम हो रहा है, और अब इसमें हम शामिल करेंगे ये प्याज। प्याज कितनी? एक प्याज, ज़्यादा प्याज नहीं, सिर्फ एक प्याज हम डालेंगे। ये कि प्याज, ठीक है, चूल्हा हम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, और इसमें भी हम यही करेंगे कि यहाँ पर कुछ तेज़ पत्ता है मेरे पास, तेज़ पत्ता चलाएंगे क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, और साथ ही कुछ गरम मसाला इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसकी वजह ये है कि इसमें ज़रा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा, और खिचड़ी आपकी बहुत ही शानदार सी रहेगी। ये चलेगा इसके अंदर मिक्स गरम मसाला। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। इसके अलावा मेरे पास टमाटर हैं। टमाटर आप, अच्छा, ये मैंने बॉयल इसलिए किए कि इस दफ़ा अभी मैंने आज सारे बॉयल किए थे, तो ये भी मेरे पास बॉयल हो गया। ज़रूरी नहीं कि आप बॉयल डालें, आप कच्चे भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने उसमें शामिल किए हैं, दाल में हमने बॉयल किए थे, लेकिन इसमें भी आप चाहें तो कच्चे शामिल कर सकते हैं। अच्छे से आप भून लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों में बॉयल ही डाल रही हूँ। मुझे लगता है कि आप टमाटर को ज़रा सा बॉयल कर लें तो ज़रा सा ज़्यादा बेहतर उसका टेक्सचर आ जाता है ना। बारह जैसे आप लोग करते हैं घर में, वो ज़रूर कीजिएगा, आसानी हो जाती है ज़रा सा। अगर आप बना के रख भी लें, टमाटर महंगे हैं, आप उनको हल्की आंच के ऊपर कम पानी के अंदर आप उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करके छिलका था, छिलका वैसे भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, लेकिन आप फिर भी अगर डाल के बनाते हैं, उसको मोटा मोटा जैसे मैंने ही चॉपराइज किया हुआ करके आप रख लीजिए। फ्रीज़ करना ज़्यादा आसान हो जाता है बनिस्बत इसके कि आप बड़े बड़े टमाटर करें और आपके फ्रीज़र में जगह जो है वो बहुत ज़्यादा आप वो घेर लेंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप इसी तरह से कीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। अच्छा जी, पानी आ जाएगा तो मैं पानी डालूंगी। फिर सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे टमाटर हैं, टमाटर शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, नमक डालेंगे। फिर उसके बाद ये सारी सब्जियाँ, जिसमें कि ये हमारे पास गाजर, एक अदद गाजर थी, इसको मैंने बॉईल कर लिया है, ज़्यादा बेहतर है। मटर है यहाँ पे, ये भी मेरे पास 1 कप है,
और 2 अदद आलू थे मीडियम साइज़ के जो हमने यहाँ पे काट के रखे हैं। ठीक है जी, ये हो गया, तकरीबन हो गया है। चलिए जी, प्याज का कलर कैसा करना है आपको, ये देखें जी, प्याज का कलर आपने ये करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। तो ये हो गया। अब जाएंगे सबसे पहले ये टमाटर चले गए और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक डालेंगे। ये गया इसमें नमक, तकरीबन इसके अंदर मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून, ठीक है ना, क्योंकि बाकी चीज़ों में नमक पड़ा हुआ है। तो ये गया नमक इसके अंदर। थोड़ा सा मसाले को हम भून लेते हैं। चले जी, मसाला इतनी जल्दी भुन जाएगा कि इसके अंदर हमने बॉयल किए हुए टमाटर डाले। बस ये आसानी हो जाती है कि टाइम नहीं लगता। जो ख़वातीन जॉब पे जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो वो ये टेक्निक ज़रूर हम लोग बताते रहते हैं, आप लोग ज़रूर किया कीजिए ताकि आपकी चीज़ें भी बहुत आसान हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास है मटर। ज़रा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये गाजर, ठीक है जी, गाजर चलेगी, 1 गाजर मीडियम साइज़ की लीजिएगा। इसके बाद हम डालेंगे ये आलू, ये भी चले गए। चलें, ये तमाम चीज़ें तो चली गई। अब बारी किस चीज़ की आती है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा हमें भूनने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। चावल हाफ़ kg मेरे पास यहाँ पे अभी के रखे, इसका मैं पानी निकाल देती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका पानी निकाल दिया, ठीक है। और दाल है हमारे पास मूंग की दाल। अब मूंग की दाल आप चाहे वैसे ही डाल सकते हैं, मेरे पास भीगी भी है, ये मेरे पास रखी है। तो ये मूंग की दाल मैं डालूंगी इसके अंदर, तकरीबन 3/4 कप मूंग की दाल, हाफ़ kg मेरे पास राइस है। और बाकी आपने वेजिटेबल्स देखी थी, आधा 1 कप, 3/4 कप इस तरह से हमने इसमें ऐड किए। 2 आप आलू, 2 से 3 आप आलू ले लीजिएगा। मटर ले लीजिएगा 1 कप। मटर तो हमेशा आपको पता है अच्छे ही लगते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ रहा है ना। अच्छा, इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी आप इसमें हल्दी शामिल कर सकती हैं, चावलों का कलर अच्छा आता है। चले मैं डाल देती हूँ, आपके सामने ही डाल देती हूँ। आई थिंक शायद रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, ज़रा सी बिल्कुल, ये गई हल्दी। अच्छा, अगर आप खिचड़ी को अगर आप बनाते हैं देसी घी में तो आप यकीन करें बेहतरीन जायका होता है। हमारे यहाँ देसी घी का इस्तेमाल ज़रा कम किया जाता है, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल किया करें आप लोग। चले, ये हो गया। और अब मैं ये मूंग की दाल इसमें शामिल करूँगी, ये गई मूंग की दाल। और मूंग की दाल के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, ठीक है जी। पानी शामिल करके हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि एक उबाल आ जाए। फिर उसमें हम शामिल करेंगे चावल जिनका पानी हमने निकाल लिया है। और ये गैस में पानी, सही है जी। और देख लेंगे पानी कम हुआ, हम इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। ये उबाला, जैसे इसमें उबाला जाएगा मैं ये चावल इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है जी। आसान सी रेसिपीज़ हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक टाइम में मैं ये राइस जो मेरे पास भीगे हुए रखेंगे इसके अंदर डाल दूँगी और डाल के हम इसको कुक करेंगे। और इसकी सीजनिंग जो है उसको एडजस्ट करेंगे, यानी नमक चेक करेंगे कि नमक कम या ज़्यादा तो नहीं है। गई ज़्यादा है तो कोई ज़रा मसला हो जाएगा, लेकिन कम होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी खिचड़ी जो है वो तैयार हो रही है। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा। मैंने इसमें पानी वगैरह सब शामिल कर दिया, मैंने देख लिया था नमक वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बिल्कुल ठीक है। इसको हम कवर कर देते हैं जब तक कि थोड़ा ये पकेगी, उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे, ठीक है ना। बेहतरीन ही बनेगी। इसके साथ आप रायता बनाना चाहें रायता बनाने, लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चटनी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, जो भुनी हुई चटनी। इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इस पर हम डालेंगे टमाटर। ये टमाटर 250 ग्राम, यानी 4 टमाटर आप ले लीजिएगा, जो ये हम डाल देंगे इसमें, सही है जी। ये मैंने तो बॉईल कर ली, लेकिन आप कच्चे भी डाल सकते हैं। इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें, अप टू यू कि आप कितना स्पाइसी इसको पसंद करते हैं। ये मेरे पास 8-10 मिर्चें हैं। इसके अलावा लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, मैंने 4-5 लहसुन के जवे ले लिए। ये गया इसमें लहसुन। इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें कि नमक जायके के मुताबिक, लेकिन 1 टीस्पून काफ़ी। इसमें गया नमक। और इसमें हम क्या चीज़ डालेंगे, ज़ीरा, ठीक है ना। ज़ीरा भी हम इसमें 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और शामिल कर देते हैं ज़रा सा, और स्पाइसी सी मज़ेदार सी होगी। आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून हम पानी ऐड करेंगे और उसको हम पीस लेंगे, सही है जी।
अच्छा सा पीस लेंगे इसको ना, मतलब बहुत बारीक नहीं, लेकिन पीस रहे हैं इसको ना। अगर कोई का चंक्स रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, भुन जाएगा, बहुत मज़े की बनेगी। और ये हो गया, ठीक है। इसकी चटनी पिस चुकी। मैं अभी फौरी तौर पे इसको नहीं खोलूँगी, वरना क्या होता है कि एकदम से खांसियाँ आना शुरू हो जाती है। चलें इसको हटा देते हैं। ये हो गए हैं। अब मैं काम करती हूँ, इसको दम पे भी रखती हूँ, साथ साथ हमारी जो कॉलर हैं उनसे बात करेंगे। शमसा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शमसा? मैं ठीक दीदी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारी रेसिपीज़ के लिए? जी बेटा। बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत अच्छी बहुत रेसिपीज होती हैं आपकी, हम बहुत थैंक यू, शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आज भी आप जो रेसिपी बना रही हैं वो आम रूटीन में मतलब लोग घर में बनाते हैं, तो बहुत पसंद आई हमें आज की रेसिपी भी। चलें, बहुत शुक्रिया। ये दीदी एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी पूछिए। दीदी कुछ लोग खिचड़ी बनाते हैं, उसमें ज्यादा पानी डाल के पतली सी खिचड़ी बनाते हैं, और जी, कुछ जी। लोग खिचड़ी जो बनाते हैं, जी बिल्कुल बनती है। कुछ लोग पानी ज्यादा डाल के खिचड़ी बनाते हैं पतली सी, जी, और जी। कुछ लोग उसको चावलों की तरह बनाते हैं। जी बिल्कुल, कुछ- दोनों। तो वो इन दोनों में से कौन सी रेसिपी ज्यादा बेहतर है, मतलब कौन सी मतलब खिचड़ी की रेसिपी जो आपको खाने में अच्छी लगे वही बेहतर लगेगी। देखिए ये इस तरह की जो खिचड़ी बनती है, ये देखिए खिचड़ी को थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए, हल्की सी एक इसमें सॉफ्टनेस ज़रूर होना चाहिए। तो उसमें हल्की सी एक सॉफ्टनेस ज़रूर होगी, लेकिन पतली नहीं होगी। जो पतली खिचड़ी होती है उसको ऊपर से बघार लगाते हैं, देसी घी की बघार लगाते हैं। उसकी चटनियाँ भी थोड़ी सी डिफरेंट बनाई जाती हैं। जैसे कि हरी चटनी बनाते हैं, टमाटर की भी एक चटनी नॉर्मल उसमें बनाते हैं, तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन दोनों अपनी जगह बहुत मज़े की होती हैं। जी, मैंने यही पूछना था कि सही रेसिपी इनमें से कौन सी है? चलिए दोनों नहीं ठीक है तो फिर सही से मुराद मेरी ये देखिए, रेसिपी दोनों अपनी अपनी जगह सही है। क्या है कि खाने का फ़र्क है या बनाने का फ़र्क है। उसको अगर जैसे हम पतली खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम उसको ऐसे ही चढ़ा देते हैं, नमक मिर्च और थोड़ी नमक और हल्दी डाल के। उसके बाद उसको जब अच्छा पक जाती है तो उसके बाद हम उसके अंदर एक दो चीज़ें और ऐड करते हैं और उस पर ऊपर से बघार लगाते हैं, तब उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये खिचड़ी की अपनी अलग बात है। तो दोनों खिचड़ियाँ बहुत अच्छी होती, वो खिचड़ी भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उसके साथ चटनियाँ बहुत डिफरेंट होती हैं। उसके साथ एक आलू का बहुत मज़ेदार सा अचार भी बनता है, वो इंशाल्लाह हम आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है मेरा बच्चा? थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये चटनी हमारी पिस चुकी है। अब हम लेंगे तेल लेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लेते हैं, ठीक है ना। मैंने तेल ले लिया, इसको हम जला लेते हैं। और कोई चीज़ हमें इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें लहसुन, इसके अलावा इसमें हमने ली थी ज़ीरा लिया था, साबुत लाल मिर्चें थी, नमक था और टमाटर थे। अब आपको खटास चाहिए, अगर आपको खटास चाहिए तो इमली का पल्प अगर आपके पास मौजूद है तो जब ये पक जाए, भून जाए तो 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। लेकिन टमाटर की खटास का भी एक अपना टेस्ट होता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया और ये तेल भी हो गया। और अब मैं ये चटनी उसमें पूरी शामिल कर देती हूँ। ठीक है, ये चली गई और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको हम पकाएंगे, एंड में हम इसको भून देंगे। कुछ लोग उसको इतना ज़्यादा भूनते नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी भुनी हुई अच्छी लगती है, तो हम भून लेंगे इसको। ठीक है ना, ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ताकि थोड़ा सा एक कच्चापन जिन चीज़ों का है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। सही जी। और साथ ही बाकी अभी हमारा बघार भी बाकी है और आपको दाल भी मुझे दिखानी है। चलें इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें अभी, लेकिन ये पतली है, थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। ये उसका हमने कवर कर दिया। खिचड़ी को एक दफ़ा मैं आप लोगों को चेक करा देती हूँ कि खिचड़ी जो है माशाल्लाह से दम पर जा चुकी है। ये देखें खिचड़ी, ओहो बड़ी अच्छी सी खुशबू आई। इसको हम कवर कर देते हैं। अब बारी आती है कि हम, ओहो सॉरी, इसमें 2 चीज़ें तो रही गई। वो क्या है, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। ठीक है, 2 से 3 हरी मिर्चें हम ले लेंगे और कुछ लेंगे हम इसमें हरा धनिया। ठीक है, ये गया हरा धनिया। इसको हम थोड़ा सा काट लेंगे और फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे। बारीक नहीं काटेंगे, मोटा मोटा ही रखेंगे। ठीक है, हरी मिर्चियों को हम 2-2 पीसेस कर लेते हैं, ये चलेगी। और हरा धनिया भी हमने मोटा मोटा ही रखना है। ठीक है, ये इसमें टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और फिर थोड़ा सा एक फ्रेशनेस का भी एहसास होता है। चलें जी, इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये कि इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। वाह, खिचड़ी हमारी दम पे जा चुकी है बेहतरीन सी। ठीक है, निकालेंगे उसको, अब हम सर्व करें। अभी लेकिन पूरी हुई नहीं है ये।
अच्छा जी, आ जाते हैं बघार पे और साथ ही दिखा देते हैं आपको जो दाल गोश्त बन रहा है ना, आप देखें कितना अच्छा ये दाल गोश्त तैयार हो रहा है। ये देखें इसका टेक्सचर आप चेक कीजिए कितना अच्छा सा है। ये देखें, ये देखिए इसमें बड़ा अच्छा सा एक लेस जो है वो पैदा हो रहा है, लेकिन ये अभी कुक होगा। अच्छा, मैं अपने घर पे जब बनाती हूँ मैंने 80% मैंने गोश्त को गला लिया और उसके बाद मैं काम ही करती हूँ कि उसको पकाती हूँ कम से कम 40-45 मिनट मैं इसको कुक करती हूँ। उससे क्या होता है कि इसका टेक्सचर और भी बहुत अच्छा हो जाए दाल को, लेकिन आपने घोटे से नहीं घोटना, यानी घोटते हैं ना जिस तरह से आपने वैसे नहीं घोटना। दाल आपको साबुत साबुत नज़र भी आना चाहिए और टेस्ट वाइज वो इसीलिए ज़्यादा अच्छी लगती है कि साबुत आपको दाल नज़र आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हरा धनिया हम कट कर लेते हैं दाल के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही इसमें हम हरी मिर्चें भी डाल दें। फिर हम दाल को बघार लगाएंगे। दाल के बघार की क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे पास मौजूद है। ये प्याज है, ठीक है, एक छोटे साइज़ की प्याज, और उसको मैं घी से बघार लगाऊंगी। घी और थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास है साबुत लाल मिर्चें, ये डालेंगे, और है कड़ी पत्ता। ये डाल के हम इस दाल का बघार करेंगे, बेहतरीन दाल तैयार हो जाएगी। और थोड़ा सा हम चाहें तो पकते में भी हम इसमें अदरक शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अदरक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। चले जी, ये हो गया, ये मैंने काट लिया। ये अदरक मेरे पास बारीक कटी हुई रखी है, ये हम आखिर में इसमें ऐड करेंगे। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो दाल को तड़का भी लगाएंगे और खिचड़ी को भी डिश आउट करें एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर आप देखिए मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें यहाँ पे मैंने निकाल भी लिया है। ये चटनी जो है, जो भुनी चटनी थी, ये भी बहुत ही अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। फिर दूसरी बात देखिए, हमने जो चने की दाल गोश्त बन रहा था यहाँ पर, दाल गोश्त, ये भी तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी हम निकालते हैं। सही है, मैं इसमें से ये वाला स्पून निकाल देती हूँ। अब आपको बताएंगे हम कि हम इसका जो बघार कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं डालूँगी घी। घी डालना चाहें घी डाल लीजिए, नहीं तो आप तेल भी डाल सकते हैं। मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ, ठीक है, ज़रा मुझे अच्छा लगता है। और साथ ही डालेंगे इसमें साबुत लाल मिर्चें, ये ज़्यादा हैं, कम कर लेते हैं, बस काफ़ी है इतनी। ठीक है, बघार में चीज़ों को स्टेप से डालना सीखें, क्योंकि अगर आप फौरी तौर पे सब चीज़ें मिक्स कर देंगे क्या होता है, वो फिर जल जाती है, फिर सही नहीं रहती। इससे पहले कि मेरा बघार भी थोड़ा सा वो हो, मैं एक काम करती हूँ कि इसमें पहले निकाल लेती हूँ। एक सेकेंड में इसको इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। आप इसको जब वैसे ही खाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा मैं इसको हटा लेती हूँ ताकि बघार जो है ना उसका कलर इक्वल आना चाहिए, सब चीज़ें आपको नज़र आना चाहिए। ठीक है जी, और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात भी करें और फिर साथ ही हम इसको भी डिश आउट करते जाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भैया आप? ठीक, आप अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में, खैरियत से। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे लिए? बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। बहुत मुश्किल से, पता नहीं क्यों कॉल मिलती है आपसे बात करने के लिए। बस यही गड़बड़ है, कॉल मुश्किल से मिलती है, लेकिन बहरहाल बिल्कुल बताइए क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है तो बताइए। हाँ जी, आप केवल वो अचानक से बंद हो गई बात करते करते। पहले मेरी हुई थी तो कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो पता ही नहीं है कि क्या बना रही हैं आज आप, क्या नहीं। अच्छा, आज तो हमने दाल गोश्त बनाया है और मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी है और साथ ही बेहतरीन सी चटनी बनाई है हमने इसके साथ ना। ठीक जी जी, जबरदस्त मेन्यू चल रहा है फिर आज तो। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मेन्यू है जो नॉर्मली हमारे घरों में खाया जाता है। क्योंकि देखिए नॉर्मल भी हम अपने घर में सब चीज़ें बनती होंगी, आपके घर में भी, लेकिन थोड़ा सा आप इसके अंदर ये कि वेरिएशन के साथ बनाएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। और बेटे को फरमाइश करेंगे? जी बेटा बोलिए। हेलो हेलो, जी जी बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। उनको पहले भी थोड़ा सा शिकवा था कि उनकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, लेकिन बाला थैंक यू सो मच। और बिल्कुल ये रूटीन के मेन्यू जो हैं ये भी इंशाल्लाह हम बनाते रहेंगे अपने प्रोग्राम में, वीक में एक दफ़ा लाजमी बनाया करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक चेंज लगे। अच्छा, ये देखिए जी, बघार जो है बहुत अच्छा सा होना चाहिए, और ये कड़ी पत्ता और साथ ही सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ता सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, और ये चूल्हा बांध, बस दैट्स इट। ये बेहतरीन सा
इक्वल बिल्कुल बघार होना चाहिए। ये देखेंगे माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा सा बघार जो है तैयार है, क्योंकि बघार अगर जल जाए या फिर कच्चा रह जाए, दोनों सूरतों में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट ख़राब हो जाता है सारे खाने का ना। ठीक है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट इस पर डालते हैं, यानी गार्निशिंग के लिए। इसके साथ आप तंदूर की रोटी सर्व करें या फिर आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से राइस, बघार के जो राइस होते हैं आप वो भी कर सकते हैं। और ये क्या इस पर हरा धनिया और हरी मिर्च, बेहतरीन सा खाना तैयार है। अगर घर में तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो आज ही आप बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेंगी। है ये क्या। और अब अदरक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? देखिए इसमें एक तो ये कि सीने का गोश्त हमने इस्तेमाल किया है, सही है, बकरे का गोश्त ज़रूर है, लेकिन ये कि ज़रा सा थोड़ा सा हेवी हो जाता है। फिर साथ ही हमने इसमें चने की दाल, माश की दाल दोनों डाली है। तो आपने देखा था कि मैंने इसके बघार में जब हम भून रहे थे मसाला, उस वक्त भी हमने अदरक और लहसुन कुटा हुआ डाला था। अभी भी मैंने इसमें अदरक डाली, क्योंकि अदरक जो है इसकी जान होती है और खाने में मज़ा भी आता है, आपको अच्छे से ये हज़म भी होता है। ठीक है, एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तमाम चीज़ें अपने काउंटर पर पहुँच चुकी होंगी। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आएंगे। मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी, अज्जा चावल 2 कप, उबली मूंग दाल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, उबले आलू 3/4 कप, उबले मटर 3/4 कप, गाजर 1 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, घी 3/4 कप, भुनी चटनी के लिए अज्जा, साबित लाल मिर्च 6 से 7 अदद, टमाटर 200 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन 4 जवे, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: मूंग दाल और चावल को अलग अलग भिगो दें, घी गर्म करके साबित गर्म मसाला और तेज़पत्ता फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी और टमाटर डालकर मसाला भून लें। अब इसमें आलू मटर गाजर और प्याज शामिल करके भूनें, फिर पानी डाल दें। जब उबाल आ जाए तो चावल मिलाकर पकने दें। अब हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर दम दें, दम आ जाए तो निकाल कर सर्व करें। चटनी के लिए लाल मिर्च टमाटर नमक ज़ीरा और लहसुन को पानी डालकर पीस लें, फिर तेल गर्म करके इसे भूनें। तैयार चटनी मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी के साथ सर्व करें। दाल गोश्त, अज्जा बकरे का गोश्त आधा किलो, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड उबले टमाटर 250 ग्राम, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, उबली चने की दाल 2 कप, उबली माश की दाल आधा कप, सौंफ आधा चाय का चमचा, घी आधा कप, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा। गार्निश के लिए अज्जा, अदरक गार्निश के लिए, हरा धनिया हरी मिर्च गार्निश के लिए, बघार के लिए अज्जा, प्याज स्लाइस 1 अदद, कड़ी पत्ते 3 से 4 अदद, साबित लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा हस्बे ज़रूरत, घी 4 खाने के चमचे। तरकीब: घी गर्म करके इसमें प्याज और अदरक लहसुन को सौते करें। अब टमाटर नमक मिर्च हल्दी और साबित गर्म मसाला डालकर भून लें, फिर बकरे का गोश्त डालकर मज़ीद 5 मिनट भून लें और इतना पानी मिलाएं कि गोश्त गल जाए। इसमें उबली चने की दाल, उबली माश की दाल, पिसा गर्म मसाला, सौंफ और मज़ीद पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि दालें गल कर मिक्स हो जाएं और गाढ़ी हो जाएं। फिर डिश में निकाल कर भगार लगाएं। भगार के लिए पैन में तमाम अज्जा डालकर भगार तैयार करें। आखिर में अदरक हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और माशाल्लाह से हमारा पूरा मील कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारी मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी, दाल गोश्त और साथ ही ये बेहतरीन सी भुनी हुई चटनी तैयार है। अच्छा, इस वक्त मैंने इसके अंदर जो है वो इमली का पल्प शामिल नहीं किया है। अगर आपको ज़्यादा खटास पसंद है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा इमली का पल्प, वरना तो ये टमाटर की अपनी खटास होती है। लहसुन का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। लहसुन डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने नॉर्मल डाला है, लेकिन टेस्ट इसमें बहुत मज़े का आता है। चाहे तो उसको और ज़्यादा भूने, इतना मत भूनिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ऊपर आ जाए, बस इतना भूने कि हाँ एक कंसिस्टेंसी चटनी वाली होना चाहिए।
तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह चटनी तैयार है और दाल गोश्त तैयार है और साथ ही खिचड़ी भी तैयार है। तो बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीजिए और फिर खाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल इन रेसिपीज़ को बनाइएगा और हमें फिर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपीज़ कैसी बनी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हाँ, मेरे घर में या मेरे इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं, मैं इनसे चीज़ें देखती हूँ, करती हूँ। हर घर की चीज़ें डिफरेंट स्टाइल की बन रही होती हैं। हर घर का आलू गोश्त मुख्तलिफ होता है, भिंडी गोश्त मुख्तलिफ होता है, तो अपने अपने स्टाइल से सब लोग बनाते हैं। तो कभी दिल चाहता है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाए जाए, तो आप ज़रूर बनाइएगा इन चीज़ों को और फिर बताइएगा कि कैसी बनी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करेंगे। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, और मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। और मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है इवनिंग विद शीरीन शुरू होगा, जहाँ पे बनेगी बहुत ही अच्छी सी और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़। तो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, आप देखते रहिए हमारा भी प्रोग्राम और इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।